संविधान के माध्यम से हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबको बराबरी का अधिकार दिया। जब वोट डालते हैं हम देखते हैं कि हमारे वोट की अहमियत क्या होगी, आगे आने वाला वक्त कैसा होगा और कैसा वक्त हमें चाहिए, और वोट के माध्यम से ही आप फैसला कर सकते हैं कि भविष्य आपकी मर्जी का कैसे। पार्टियां आती हैं, अपनी बात करती हैं, और आज के दिन कोई नई बात नहीं है। तीन मुख्य रूप से पार्टियां, लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। लोकदल इसलिए क्योंकि उनको आपने मौका दिया, उनका नुमाइंदा यहां से चुनकर भेजा, लेकिन जब नतीजे आए आपने देखा कि उनकी पार्टी का कुछ बचा नहीं। उस पार्टी का जिसने राज किया हो केवल एक एमएलए यहां से चुनकर गए, और अब ये जो उपचुनाव हो रहा है वो भी उन्हीं के कारण हो रहा है। उन्होंने कोई फैसला लिया, राजनीतिक फैसला लिया, ना कि आप लोगों के लिए। और राजनीतिक फैसला इसलिए क्योंकि आज के दिन उनको जरूरत है, उनकी पार्टी को जरूरत है अपना राजनीतिक वजूद बचाने। कोई ऐलनाबाद के लिए नहीं, कोई किसानों के लिए नहीं। ये सारी बातें समझने वाली हैं। कोई आपके लिए त्याग नहीं हुआ है। एक पार्टी का जो एक अंश रह गया उसको बचाने के लिए। अब इस्तीफा तो दे दिया, आगे कोई चारा नहीं था। जो सोचा होगा शायद वो बात नहीं हुई, इसलिए दोबारा से जब उपचुनाव घोषित हुआ तो फिर से आपके बीच में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, पूछने वाली बात ये है कि इस इलाके के लोगों का अनादर क्यों? मैं इसे अनादर मानती हूँ, क्योंकि आपने तो उन्हें आदर मान दिया था, उन्हें चुनकर भेजा था, और थोड़े ही दिन में जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, ना आपकी आवाज उठाई, ना आपके लिए लड़ाई लड़ी, ना आपके कोई काम करवाए, और फिर से चुनावी मैदान। अब किस बात पर वोट मांगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले भी थे और उनको इलाके की चौधर चाहिए, इसलिए। तो क्या आप मोहरा बनते रहे? आपको क्या मिल रहा है? बात ये है देखने, आपको चाहिए, हर इलाके को चाहिए, हर क्षेत्र को चाहिए कि उसका नुमाइंदा ऐसा हो जो इलाके के काम करवाए। काम की जरूरत होती, काम की और कोई ध्यान नहीं, केवल सियासत। तो ये बात आप सोचिए। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो साथियों, क्या आप चाहोगे? उनकी कारगुजारी देख रहे हो 7 साल से। कौन चाहेगा भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को वोट देना? अब वो क्योंकि जात पात, धर्म, ऐसी बातें करना खूब जानते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलना खूब जानते हैं। ऐसी बात करेंगे कि आपको लगेगा ये हमारी बात कर रहे हैं। लेकिन किया क्या 7 साल में? अगर कुछ किया होता तो हमारे उम्मीदवार पवन बेनीवाल जी मजबूर ना हुए होते पार्टी छोड़ने। एक और इलाके के काम नहीं किए, दूसरी ओर किसानों के ऊपर ये 3 काले कानून इनके ऊपर थोप दिए गए। तो साथियों, जिसके भी ज़मीर है वो ऐसी बातें एक हद से ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, किसानों के साथ खड़े हुए, और फिर कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पार्टी में लेकर इन्हें अपना उम्मीदवार बना। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करें, क्या कार्य किए 7 साल। इन्होंने तो एडी घिसा ली,
इलाके का कोई काम नहीं हुआ। सत्ता 7 साल जिस माता जो सत्ता पर जब